हेलो रंगरूट्स, कैसे हैं आप लोग? जय हिंद गाइज। ये हमारे सीरीज का 6th लेसन है। ओके, जो 15 सीरीज की जो हम सीरीज कर रहे हैं उसका 6th लेसन है आज। और जो लास्ट क्वेश्चन देखा था वो हमने किसके बारे में देखा था? जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी उसके बारे में देखा था, है ना। तो अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से, फटाक से। ठीक है, सो नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मिलिट्री एक्सरसाइज किया था। तो ये नेम है एक्सरसाइज के और ये इस तरफ दिए हैं उनके पार्टिसिपेंट। ठीक है, अब इसमें से एक्सरसाइज को इसमें से मैच कराना है कि कौन सी जो है वो करेक्टली मैच कर रही है। ठीक है, करेक्टली, ये क्वेश्चन था। फिर हमको बताया था इसमें कि आंसर जो ये था कि क्योंकि अरफन जो एक्सरसाइज है, सॉरी अफरन, वो है इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ में। ठीक है, और इस बार जो सेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ? कोची में। ये एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज है, हैंड इन हैंड इंडिया चाइना के साथ में एक्सरसाइज है। 8th एडिशन उसका 2019 का, वो मेघालय में अमरोई में हुआ। फिर इंदिरा एक्सरसाइज है, इंदिरा जैसे कि आपका नाम से है, इंदिरा जी ने रिलेशन रशिया के साथ में बढ़ाया था। तो ये इंदिरा एक्सरसाइज है वो एक ट्राई सीरीज एक्सरसाइज है, मतलब एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी तीनों जो है सर्विसेज इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये तीनों कहाँ पे? बबीना, पूना और गोवा। ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच में। सूर्यकिरण एक्सरसाइज है, ये इंटरनेशनल लेवल की एक्सरसाइज है आप समझ गए होंगे। देन नेपाल के साथ में। मित्र शक्ति एक्सरसाइज है वो श्रीलंका के साथ में है। ठीक है, जो एक्सरसाइज हुई ये 2019 की, वो हुई पुणे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, वो आते हैं कि पैसिफिक एयर चीफ्स सिंपोजियम 2019 का कहां पे हुआ? मतलब जो एयर चीफ्स की संगोष्ठी है 2019 की, वो कहां पे हुई? बताइए। गुड़गांव, हवाई आइलैंड या फिर अंडमान निकोबार, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर है गाइस क्या? हवाई आइलैंड। ठीक है, सो रीजनल सिक्योरिटी के लिए एयर चीफ्स मार्शल्स, एयर चीफ्स सब जगह के एयर चीफ्स आए, वहां पे बैठे, डिस्कशन किया उन्होंने रीजनल सिक्योरिटी को किस तरीके से जो है इंप्रूव किया जा सकता है और उसको जो है वो सेफ किया जा सकता है। ठीक है, जो भी थ्रेट है उनसे। सो बेस पर्ल आवर हिचम, यहां पे ये है एक्सरसाइज हुई। ठीक है, हिकम हवाई आइलैंड में। सो हमारे यहाँ के जो एयर चीफ मार्शल है राकेश सिंह भदौरिया, RKS भदौरिया, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इसकी जो थीम थी अ कोलैबोरेटिव अप्रोच टू द रीजनल सिक्योरिटी। ठीक है, किस तरीके से हम सामूहिक जो है वो एक रीजनल सिक्योरिटी जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव वही रीजनल सिक्योरिटी है, डोमेन अवेयरनेस है, मल्टी डोमेन अवेयरनेस, इंटरऑपरेबिलिटी है। इस तरह की चीजों पे इसको हॉलिस्टिक अप्रोच जो है वो हॉलिस्टिक डिस्कशन हुआ वहां पे। फिर आपको बताना है कि कौन से स्टेट के हाई कोर्ट ने ये बात कही है कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट। ठीक है, राइट टू एक्सेस इंटरनेट जो है वो एक मौलिक अधिकार है। कहाँ, किस अधिकार के अंदर? आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 कौन सा है? ओके, राइट टू एजुकेशन 21A एंड द राइट टू प्राइवेसी इसी के अंदर है। ठीक है, 21 के अंदर। सो आपको बताना है कि किस स्टेट के हाई कोर्ट ने ये बोला है कि भाई ये जो चीज है आपकी, ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सेस इंटरनेट। ओ भाई मजा आ जाए ऐसा हो जाए तो। एक उसी स्टेट के कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने ये केस फाइल किया था, तब उस पर एक सुनवाई के ये फाइनल वर्डिक्ट आया। सो आंसर है गाइस क्या? केरला। ठीक है, सो केरला स्टेट हाई कोर्ट ने ये बोला है कि आर्टिकल नंबर 21 के तहत राइट टू एक्सेस इंटरनेट जो एक फंडामेंटल राइट है, कोझिकोड कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उन्होंने ये केस जो है वो फाइल किया था, उस पर फाइनल वर्डिक्ट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो 2019 का शास्त्र रामानुजन प्राइज जो है वो किसको मिला? ये मैथमेटिक्स का अवार्ड है। रामानुजन इंडिया के फेमस मैथमेटिशियन, वर्ल्ड फेमस। ओके, सो ये अवार्ड जो है एडम हार्पर को मिला। आपको बताना है वो किस कंट्री के हैं, बताओ भैया। सो राइट आंसर क्या? इंग्लैंड। ठीक है, ही इज अ मैथमेटिशियन फ्रॉम इंग्लैंड, एडम हार्पर, यूनिवर्सिटी ऑफ वार्विक। ठीक है, इंग्लैंड के हैं ये। 2019 का शस्त्र अवार्ड रामानुजन प्राइज इनको मिला है। ठीक है, किसके लिए? कि इनका मेन कंट्रीब्यूशन है वो एनालिटिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक नंबर थ्योरी के लिए इन्होंने जो है काम किया है। अच्छा, ये अवार्ड जो है इसमें $10,000 मिलते हैं। अब 32 साल तक की कम एज का वो होना चाहिए, क्योंकि रामानुजन के जो है वो 32 साल मैक्सिमम एज थी उनकी। ठीक है, उनके बाद डेथ हो गई थी उनकी। तो फिर उनका जो इन्फ्लुएंसिंग स्टडीज हैं उनके फील्ड में जो है काम किया हो उस बंदे ने, तो उसको ये इस अवार्ड मिलता है। और इसको अवार्ड जो देता है वो शास्त्री यूनिवर्सिटी देती है, जो एक तमिलनाडु में एक यूनिवर्सिटी है। और ये अवार्ड जो मिलता है उनकी वर्थ एनिवर्सरी पे मिलता है, 22
दिसंबर को, ठीक है। सो उनके रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना है आपको कि इंडिया का जो 6th सेशन हुआ था किसका, इंडिया वाटर वीक 2019 का, तो आपको बताना है कि किस कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, कौन सा कंट्री इसमें पार्टनर था, जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड यूके। बताओ भैया, राइट आंसर क्या है, जापान। जापान प्लस यूरोपियन यूनियन, इन दोनों भैया इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, और इसको ऑर्गेनाइज कराया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसने ऑर्गेनाइज कराया था। जापान एंड यूरोपियन यूनियन दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, इसका जो मेन काम है भैया वो क्या है कि वाटर कंजर्वेशन, वाटर कलेक्शन जो है किस तरीके से, रेस्टोरेशन, और जो भी हमारी वाटर बॉडीज हैं उनको कैसे किस तरीके से रिवाइव किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि दिनों दिन पॉल्यूटेट होती जा रही हैं और उनका इंक्रोचमेंट होता जा रहा है और उनका जो स्पीसीज जो इस पर डिपेंडेंट हैं वो मरती जा रही हैं दिनों दिन, तो उसको किस तरीके से रिवाइव किया जा सके, इस पर एक ये डिस्कशन हुआ और इन कंट्रीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर आपको बताना है कि कौन से स्टेट ने, जो ईश्वरचंद विद्यासागर जो है वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, तो उनके जो हाउस था उसको म्यूजियम बना दिया गया है, म्यूजियम बनाने का डिसाइड किया है। बताओ कौन सी स्टेट ने। सो राइट आंसर है क्या, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कलकत्ता का जो हाउस है उनका उसको ईश्वरचंद विद्यासागर के हाउस को उन्होंने म्यूजियम बनाने की बात की है, ठीक है, घोषणा की है उन्होंने। उनकी बात की जाए तो वो एक बंगाल के अंदर रेनेसेंस के लिए जाने जाते हैं, बंगाल के अंदर पुनर्जागरण के लिए जाने जाते हैं, और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट के लिए प्रोमिनेंट कैंपेनर रहे हैं, वो एक तरह से मुख्य कैंपेनर रहे हैं हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये बताना है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एयर चीफ, IAF चीफ, इंडियन एयरफोर्स चीफ, किसको अपॉइंट किया गया है इसमें से, ठीक है, राइट आंसर बताना है आपको। सो राइट आंसर क्या है भैया, A RKS भदौरिया, एयर चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया, इनको अपॉइंट किया गया, और किसकी जगह पे, एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, इनकी जगह इनको अपॉइंट किया गया, वो रिटायर हो गए तो अब इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट आपको बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास बनाया उन्होंने, बाय बिकमिंग द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट टू विन द प्रेसिडेंट इंडिया प्राइज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज। तो राष्ट्रपति प्राइज भैया जीतने वाली पहली स्टूडेंट गर्ल बनी है, तो उनका नाम क्या है। अभी तक जो है वो लड़के ही जीतते थे, लेकिन इस बार लड़की जीती है, गर्ल है, गर्ल स्टूडेंट। सो राइट आंसर क्या है उसका, कविता गोपाल, ठीक है, ये IIT मद्रास की स्टूडेंट है। ओके, सो फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट करने वाली ये पहला खिताब मिला है इनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट टॉप द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, इस इंडेक्स के अंदर आपको बताना है जो कि नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया, तो इस स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के अंदर किस स्टेट ने टॉप किया है, तो आप बता ही सकते हैं। ये नहीं होने वाला, अगेन ये हो सकता है, लेकिन ये तो श्योर है यार, यही होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको भी थोड़ा एक्टिव रहना है इन चीजों के लिए, है ना, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, गैस कर सकते हैं आप, दिमाग चला सकते हैं। ओके, केरला ने उसमें टॉप किया है ऑफ कोर्स, ठीक है, देन राजस्थान ने सेकंड नंबर पे है, ठीक है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, एंड थर्ड पे कर्नाटका। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो इंडिया ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत कितने टॉयलेट्स बनाए हैं, ठीक है, मतलब स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 5 साल का ईयर प्रोग्राम था, अभी सेकंड फेज भी शुरू हो गया उसका नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। सो आपको बताना है कि पहले 5 साल में हमने कितने टॉयलेट्स बनाए, ठीक है, बताओ। 5 साल मतलब 60 महीने में हमने जो टॉयलेट्स बनाए भैया वो 11,000 टॉयलेट्स बनाए। अगर देखें जाए तो उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके 60,000 लोग उससे बेनिफिटेड होंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपको बताना है कि किस PSU कंपनी ने, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट ने ये बात अनाउंस की है कि इनिशिएटिव पहल चालू की है कि वो प्लास्टिक जो है उसको बिटुमेन में भी है इसको परिवर्तन करेंगे, मतलब प्लास्टिक को कोल तार में परिवर्तन करने की बात कही है। सो बताना है, इंडियन ऑयल ने कही है, NTPC, सेल और गेल, इसमें से किसने कहा है ये बात बताना है आपको, किस PSU ने। सो राइट आंसर क्या, A गाइस, ठीक है। तो इंडियन ऑयल ने ये बात कही है कि वो
इस पे काम करेगा वो, प्लास्टिक को बिटुमिन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। एंड देन जो कोल तार है उसको कहाँ यूज किया जाएगा, रोड बनाने में। ओके, ये आज के क्वेश्चंस है। नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चंस को हम आगे करते हैं, ठीक है। फिर आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन, बताना है आपको कौन है इसमें से, कौन से भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जिनके नाम के पीछे एक प्लेनेट का नाम जोड़ा गया है, ये सम्मान दिया गया है उनको। तो भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व एंड पंडित जसराज। बताइए कौन आंसर है, किसका आंसर सही है, कौन सा आंसर होगा ABCD में से। सो आंसर है गाइस क्या, डी, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उन्होंने माइनर प्लेनेट 2006 BP32 जो नंबर ये है, ये पंडित जसराज जी के नाम के पीछे इनको जुड़ा है, ठीक है। ये जो प्लेनेट है उसको 2006 में डिस्कवर किया गया था। ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले पहले इंडियन म्यूजिशियन है, ठीक है। ऐसे पहले इंडियन आर्टिस्ट है। सो गाइज आज के लेसन के लिए इतने ही क्वेश्चन है। इस लेसन के नेक्स्ट लेसन में आपको जल्द से जल्द जोड़ता हूं। सो गाइज कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आपको अच्छा लेसन लगा हो तो आप हमें बताना ना भूलें एक एप्रिसिएशन होता है हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।